जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम हमने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, वर्ब्स। जो मैंने बोला था, इट्स एन इंटेग्रल पार्ट फॉर योर टेंसेस, एडवर्ब्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ बेसिक किया था, अगर आपको याद हो तो हमने किए थे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है, नॉन स्टेटिव होते हैं। नॉन स्टेटिव मतलब एक्शन वर्ब्स होते हैं, ठीक है। स्टेटिव होते हैं जो एक्शन वर्ब्स नहीं होते, जैसे सी हो गया, टेस्ट हो गया, इसमें आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। ये हमने कुछ बेसिक किया था। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब करेंगे। स्टूडेंट देखिए, ये ना हर एक किताब में दिए हुए हैं, बुक्स हर एक बुक में दिया हुआ है, तो हम वो करेंगे ज़्यादा जिसमें पजल होते हो आप, और आपको पेपर में आ सकती हैं, ठीक है। मैंने ये ऐसा बनाया हुआ है कॉम्बिनेशन, राइट, जो पेपर वगैरह में आती रहती हैं, ठीक। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें पजल हो सकते हैं, तो वही करने का फायदा है। और पेपर में स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, पेपर में वही आता है जो आपको परप्लेक्स करे, जिसमें थोड़ा पजल हो, ठीक है। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, ये आपके आगे भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जैसे फ्लाई है, देखो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये जो है ना फ्लाई, आपको देखना ये उड़ने वाले की सेंस में है। ये प्लेन उड़ता है ना, ये वो है उड़ने की सेंस में है, ठीक है, फ्लाई करता है प्लेन। ये जो फ्लो है, जो पानी का फ्लो होता है, नदी में पानी जो फ्लो होता है वो ये है। सो ये सबसे पहले ये डिफरेंस देखिए, ठीक है। द प्लेन फ्लू ओवर मी, उड़ने वाला सेंस, उड़ना, ये है जो पानी का भाव होता है वो, ये कास्ट करना किसी को। इसके तीनों में कास्ट 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 ही रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सुन देखिए, आप करते हैं ना फिल्म में, कहते हैं उसको कास्ट कर लिया किसी एक्टर को, वो ये कास्टिंग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। स्ले, हु विल स्ले द बीस्ट, कहते हैं ना हु विल स्ले द बीस्ट, स्ले का यहां मतलब है उसका मारेगा कौन, उसको मर्डर। और इसके बनते हैं सेकंड में स्ल्यू और थर्ड में स्लेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऐसा, हु विल स्ले द बीस्ट, ये स्ले यहां पे जो है, इट मींस कौन से मारेगा। आप देखना इसकी मैं आई विल मेक क्वेश्चन, जो एरर वाले क्वेश्चन बनाऊंगा ना, मैं इसमें से कोई डाल दूंगा, आप चिंता मत करो उसकी, तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो, ये बड़ी वो करती हैं पजल। देखो ये हैंग जो है ना, ये जो किसी क्रिमिनल को फांसी देते हैं, फांसी की सेंस में नोट कर लो, इसमें हैंग्ड हैंग्ड ही रहता है, फांसी की सेंस में ये, ठीक है, ये है फांसी की सेंस में। और ये जो हैंग है जिसका हंग और हंग बनता है, ये बेसिकली जो हम फोटो और सीनरी नहीं रखते अपने घर में टांगते, टांगने की सेंस में है, वो ये है। आप सीनरी और फोटो को टांगते हो ना, जो उसकी बनती है हंग और हंग, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। और ये हैंग्ड है, वो फांसी दे देना। सुन, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट, देखो ये लाई, कहते हैं ना ही इज टेलिंग अ लाई, ये वो वाला है झूठ बोलना। इसमें बनते हैं लाइड, लाइड, ही लाइड टू मी, ही लाइड टू मी, यानी उसने मुझसे झूठ बोला। अब यहां देखो, ये जो लाई है ना, दूसरा है जब आप बेड या सोफे पे लेटते हो, लेटने की सेंस में, और इसमें बनता है ले और लेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इसको, लेटने की सेंस में। ही ले ऑन द सोफा ऑन हिज बेड, यानी लेटना, अब आराम करते हो ना लेट के, वो ये है, ये तो झूठ वाला है। ये देख लो, ऐसे कुछ, यहां से तो नहीं फंसो, ये देखो यहां तो कोई वो नहीं है ना, यहां तो ना फंसोगे, अब यहां फंसोगे, देखो अब सोफा पे तुम झूठ थोड़ा ना बोलोगे, कोई यहां झूठ वाली सेंस थोड़ा ना बन रही है। ऐसे देखो, लेटना,
आप सोफे का कोई झूठ थोड़ा बोलने वाले। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ये ले के मतलब है ना, जो ये वाले स्टूडेंट्स, ये देखो एक और, ये देखो ले आपकी जो अंडे देती है ना मुर्गी, उस सेंस में भी होता है, और इसमें इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम बनेगी, लेड लेड। फिर एक इसकी सेंस होती है पुट, इसमें भी लेड लेड रहता है। फाउंडेशन लेड लेड, सेक्रीफाइस लेड लेड। जैसे कि ये देखो ये देखो, ही लेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, यहां पे मतलब है उसने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, कुर्बान कर दी। ये देखो ये सेक्रीफाइस का मतलब है इसका, ही लेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। ये सेक्रीफाइस वाला हो गया, देखो ही लेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। ये देखो फाउंडेशन, जैसे फाउंडेशन स्टोन नहीं लगाते किसी, कोई हॉस्पिटल खुलता है नया, कोई सिनेमा खुलता है तो एक बंदे को बुलाते हैं, उसको कहते हैं वो उद्घाटन कर, ये वो वाला है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, देखो कितना कॉमन है। इसका पता स्थापना की उसने, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही लेड द फाउंडेशन। अब वो स्टोन, कई बार देखोगे स्टोन के ऊपर इनक्रिप्ट भी होता है, कोई जब उद्घाटन करता है उसका नाम आता है, कि आप कभी देखना गवर्नमेंट पार्क्स में बहुत होता है, एक बंदे का नाम दिया होता है, उसने लेड किया था फाउंडेशन, बेसिकली स्थापना की थी उस सेंस में। ये पुट की सेंस में कुछ रखना, ही लेड डाउन हिज बैग, यानी उसने बैग उठा के रख दिया, सिंपल है ये तो। मतलब कि पुट मतलब रख देना साइड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यहाँ पे इजी नहीं आएगा, अरे गलती हो, ही लेड हिज लाइफ फॉर द कंट्री आएगा, सॉरी इस कंट्री की जरूरत ही नहीं है। सो देखो सेक्रीफाइस फाउंडेशन पुट मैंने बता दिया, पुट का मतलब साइड पे रखना, ही लेड डाउन हिज बैग एंड स्लेप्ट, साइड पे रख के। इन सब के मतलों में लेड लेड ही रहेगा, LAID। अब ये देखो स्टूडेंट्स, एक बियर होता है, ये जो बियर होता है ये बर्थ वाला है, जो जन्म देना, जन्म देने की सेंस में सेकेंड फॉर्म बोर बनती है, थर्ड फॉर्म बॉर्न बनती है। ही वॉज बॉर्न ऑफ मिस्टर राम एंड श्याम, मतलब वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसके माता पिता का नाम ये है, तो ये बॉर्न की सेंस में, पैदा होने की सेंस में, बर्थ, बर्थ की सेंस में यूज होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हुआ आपका, ये बियर एक मतलब टॉलरेट करना, आप वो करते हो ना टॉलरेट, बस सहते हो, सहना बेसिकली टॉलरेट करना, पेन टॉलरेट किया जाता है, तो ये उस सेंस में। इसमें सेकंड फॉर बोर बनती, इसका भी बोर बनता है, पर यहां पे देखो ई पड़ जाता है, बॉर्न, BORN, किस सेंस में, टॉलरेट करना, पेन सफरिंग को हम टॉलरेट करते हैं ना, वो ये वाला है। ये तो इजी है, देखो आप जो बोर फील करते हो ये है बोरिंग। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिट, ये बिट होती बोली लगाना, बोली, बोली के केस में तीनों में बिट बिट रहता है, बोली लगाते ना, बोली है ये, बट एक बिट होता है ऑर्डर, एक होता है बाय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब ये दो के सेंस में होगा तो ये बन जाएगा सेकंड फॉर्म बेड और थर्ड बिडन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो आई बिड हिम गुड बॉय, ये गुड बाय, ये आम बोला जाता है,
इसका मतलब क्या हुआ, आई बिड हिम गुड बाय, मैंने उसको बाय बाय कर दी। यहां पे जो बिड है ये बोली वाला नहीं है, ये वाला है, बाय की सेंस में, ये वाला, ये देखो, ये देखो, आई बेड हिम टू गो, मैंने उसको ऑर्डर दिया कि चला जाए यहां से, आई बेड हिम टू गो, ये देखो। ये बोली की सेंस में होगा, इसका मतलब ऑर्डर और बाय। ये देखो, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, ये आपने सुना होगा, फॉरबिडन किंगडम, भूला हुआ, जिसको छोड़ चुके हैं, ठीक है। ये चाइनीज किंगडम के बड़ा यूज होता है, कभी देखना उनकी फिल्म में, फॉरबिडन किंगडम, छोड़ दिया गया, कोई नहीं रहता वहां पे, ये वो है। भूला हुआ, नकार दी गई चीज, फॉरबिडन, कोई नहीं जाता था वहां पे। ये देखो, राइज रोज रीजन, ये बड़ा तंग करते हैं, देखो ये ना बेसिकली राइज है, ये वाटर लेवल राइज नहीं करता पानी डैम में या किसी कैनाल में, ये वो राइज है, पानी का लेवल बढ़ जाता है जो। अब ये रेज है, देखो ये रेज है मुद्दा उठाने की सेंस में, जैसे आई रेज माई हैंड अगेंस्ट करप्शन, ये फर्क है ना, मैंने कोई पानी का लेवल थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, आई हैव रेज्ड माई हैंड्स अगेंस्ट करप्शन, समझो। अच्छा, क्लास में आप क्या करते थे, आप रेज करते थे अपना हाथ, ऐसे उठाते थे बस, वो ये वाला रेज है, ये राइज है, मतलब लेवल ऊपर होना, इसका बनता राइज रोज रीजन, और इसका रेज्ड ही रहता है। ये तो इजी है, देखो बाइट, ये तो जैसे डॉग बाइट्स होती हैं, उसका तो बिट और बिटन। अब ये देखो, बीट के भी दो मतलब होते हैं, एक तो देखो, एक होता है आपने किसी को मारा, मारा पीटा, पीटना, एक होता है किसी के ऊपर ट्रायम्फ कर जाना। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, जीत जाना, जीत जाना, दो सेंस में होता है ये, और इन दो सेंस में ये बीट और बीटन रहेगा। सो याद करना, एक तो किसी को मारना पीटना, और दूसरा ट्रायम्फ कर जाना। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत जाना। इंडिया बीट पाकिस्तान, समझ रहे, वो जो मैच होता है वो मारते पीटते थोड़ी ना है, वो तो जीत की सेंस में यूज होता है। इंडिया हैड बीटन पाकिस्तान इन 2015 वर्ल्ड कप, वो भी लगा लो। एक तो जीत जाना, एक पीटना, इसकी सेंस। और ये तो काटने की सेंस में है, ये तो डॉग आपको बाइट कर दे, कैट बाइट कर दे। ये तो बड़ा इजी है, कुछ बनाना, बिल्ड, इसका तो बिल्ट बिल्ट रहता है, ठीक है। सेंड, कुछ भेजना, इसका सेंट सेंट रहता है। अच्छा ये देखो, रीड, कुछ पढ़ना, इसमें आपने देखना है इसकी प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है बस। ये रीड है, ये रेड बन जाता है, और ये रेड। So only change is the pronunciation. Only change you will find is in pronunciation, not the spelling. Spelling same रहते हैं. Read, read, read. Fight, लड़ना, fought, fought. Second और third form में. ये देखो जरा, find, found, found. अब ये देखो, find क्या है, सर्च करने की सेंस में है। अब डिक्शनरी में क्या सर्च करते हो, वर्ड को सर्च करते हो ना, ये वो वाला है। समझ गए ना, ये तो अब
ये तो वही है ना, आपने डिक्शनरी में सर्च कर ली, सिर्फ ये सर्च की सेंस में फाइंड यहाँ जो। अब ये देखो जरा, फाउंड, ये स्थापना की सेंस में है, स्थापना, इसका बनता है फाउंडेड, फाउंडेड, जैसे कि Amazon was founded by Jeff Bezos, ये देखो Amazon was founded by Jeff Bezos। अब ये कोई खो थोड़ा ना गई थी जो उसने सर्च करके ढूंढी है, ये तो उसने स्थापना की है, फाउंडेड, ये वाला फाउंडेड आएगा फिर। Amazon was founded by Jeff Bezos in 1995, स्थापना की सेंस में। अब ये देखो, ये विंड नहीं है, ये वाइंड अप करना है, वाइंड, ये देखो जो वाइंड है ना, ये आप, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, उसने अपना काम वाइंड अप किया और चला गया, मतलब समेट के निकल गया, वो वाला सेंटेंस, समेटना, ये वाला। और ये जो वूंड है ना, ये आपका घाव है, जो आपको जख्म होता है वो ये वाला है, वुंडेड, ठीक है। द आर्मी पर्सनल वॉज वुंडेड इन द वॉर, ये वाला वुंड आएगा ये, ठीक है। ही वॉज वुंडेड इन द वॉर, जख्म हो गया, ही गॉट वुंडेड आफ्टर बीइंग बिटन बाय द डॉग, देखो ये वो वाला वुंड है। ये तो वाइंड अप करना है, समेट के निकल लेना, समेट के निकल लेना। ये देखो, ये तो फॉल एंड नॉर्मल फॉल है, फॉल, फेल, फलन, गिर गए। अब ये देखो फेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेल का मतलब है जब आप पेड़ को काटते हो, जो कि नहीं करने चाहिए हमें, चलो, बट जब आप पेड़ को काटते हो उसमें ये फेल्ड और फेल्ड रहता है। Many trees were fell down, ये देखो ये, many trees were fell down in order to make the road project। उसका मतलब यहाँ पे ये होगा, काट दिए। आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए काटते हैं ना बहुत सारे पेड़, यहाँ कोई रेलवे प्रोजेक्ट हो गया, कोई आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, 4 लेनिंग हाईवे बना रहे हैं, 6 लेनिंग, 8 लेनिंग, तो उसमें काटते हैं ना पेड़, वो ये होगा। पर ये जो बीफॉल है बिल्कुल ही डिफरेंट है। बीफॉल का मतलब डिजास्टर, इसका बी फेल और बी फॉलन बनता है। जैसे कि calamity befell on the city। ये जो बीफेल है इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला, इसका मतलब कोई डिजास्टर। कैलेमिटी का मतलब था डिजास्टर। अब इसका मतलब अर्थक्वेक भी हो सकता है, सुनामी भी हो सकता है, कुछ भी। इसका मतलब है कैलेमिटी बीफेल ऑन द सिटी का मतलब है डिजास्टर सिटी के ऊपर आ गया। सीक, सॉर्ट सीक का होता है कुछ ढूंढना। हम सीक करते हैं ना ट्रुथ अपनी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि मैं अब यार बहुत देख लिया, मैं आई एम सीकिंग ट्रुथ, ठीक है। लॉर्ड बुद्ध भी तो सीक ट्रुथ ही करने गए थे, ठीक है। सर्च की उसमें वो गए ढूंढने, ये वो है, ठीक है। अब ये देखो बर्स्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों। ये जो बर्स्ट है ना सीधा, ये जो आपका टायर या आपका बैलून बर्स्ट होता है, फट जाता है जो, वो ये वाला है फटना। पर ये जो बर्स्ट है ना, ये एक्सपोज की सेंस में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बस्टेड रहता है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे द पुलिस बस्टेड या बस्ट द ड्रग सिंडिकेट। ये देखो, अब पुलिस फाड़ेगी क्या, की सेंस बन रही, फाड़ेगी कोई ट्रेड सिंडिकेट को? ड्रग का कोई कार्टेल चल रहा है, फाड़ेगी थोड़ी ना।
बस्टेड यानी एक्सपोज करेगी, उसमें ये बस्टेड आएगा, ये वाला, द पुलिस बस्टेड द ड्रग सिंडिकेट, एक्सपोज कर दिया पुलिस ने, जो ड्रग में लोग इन्वॉल्व थे उनको पकड़ लिया। अब यहां जो ग्राइंड करना, ग्राउंड, ये जो ग्राइंड होगा पीसना, पीसते हो ना मिक्सी में आप मसालों वगैरह को, वो ये है पीसना। ये बेसिकली जो ग्राउंड है ना, ये वाला जिसमें ग्राउंडेड बनता है सेकंड थर्ड, ये बेसिकली गाड़ना है, गाड़ना। आप जब क्रिकेट खेलते हो विकेट को क्या करते हो, ग्राउंड में गाड़ते हो कि नहीं, ठोकते हो, वो ये उस सेंस में, ठीक है। ये जो ग्राउंड है इसका मतलब गाड़ना, और इसका मतलब है पीसना। ये तो बड़ा इजी है, देखो सिंक मतलब डूबना, डूबना, शिप डूब जाती है ना पानी में, समुद्र में, उसका सेकंड फॉर्म होता है सैंक, थर्ड फॉर्म संक बनता है, और संकन बनता है एडजेक्टिव, ये होता है एडजेक्टिव, सिंक, सैंक, संक। डूब जाना, डूब जाना। सारे क्वेश्चन करेंगे आप, डोंट वरी, मैं इसके सेंटेंस भी आपको कराऊंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। द शिप सैंक, डूब गई। आई सॉ अ संकन शिप, शिप नाउन है ना, ये देखो, शिप नाउन है, कैसी, उसकी विशेषता बता रहा है नाउन की, संकन शिप, डूबी हुई, ये एडजेक्टिव है यहां पर। आई सॉ अ संकन शिप, डूबी हुई। ये देखो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक सेम है, ड्रंकन एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ बियर, देखो ड्रैंक बंदा करेगा, वो ड्रंकन एडजेक्टिव हो जाएगा। सेम मेल्ट का मेल्टेड, मेल्टेड मोल्टन एडजेक्टिव बन जाता है। मोल्टन फॉर्म पढ़े केमिस्ट्री में आपने, ये गेट, गॉट, गॉट, ये देखना गॉट गॉट ही रहता है, पर यहाँ पे गॉटन जो है वो एडजेक्टिव बन जाएगा। अब ये देखो, ये जो लेडन है ना और लोडेड, ये देखो लोड, ये देखो लोड, आप गन करते हो, गन को लोड करते हो, लेडन का मतलब है लदा हुआ, लदा हुआ। जैसे कि आपका पेड़ जो होता है वो फ्रूट से लदा हुआ होता है, एक इंसान अपने गुणों से लदा हुआ होता है, वो ये है लेडन, लदा हुआ। कहते हैं ना वो इंसान गुणों से गुणकारी है बहुत, और अक्सर कहते हैं कि जितना गुणकारी होता है वो झुक जाता है, वो सेंस में है, लदा हुआ, लेडन। ये तो आप गन में लोड करते हो, लोडेड, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो लर्न, लर्नड, लर्नेड, लर्नेड एडजेक्टिव, और याद रखना स्टूडेंट्स, जब ये एडजेक्टिव फॉर्म में तो इसका मतलब एजुकेटेड बंदा, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा। ही इज अ लर्नेड पर्सन, ही इज अ लर्नेड पर्सन, पर्सन क्या है, नाउन, लर्नेड उसकी विशेषता बता रहा है, और लर्नेड का मतलब होता है एजुकेटेड, लर्नेड एडजेक्टिव है, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड।
ठीक है स्टूडेंट्स, कल इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है, आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। सी यू टुमारो, हैव अ लवली डे अहेड, थैंक यू।